हरियाणा की हिस्ट्री देख रहे हो तो पंजाब की भी देखो। और आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। किसानां नाल स्टेक होल्डर्स ने मीटिंग करांगे ਤੇ जिन्ना भी उन्हों का जो भी उन्होंने डिमांड है उसे कॉमन मिनिमम पॉइंट जो भी बनूंगा। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। आज हम एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। जब से हमने गुजरात में 14% वोट हासिल किए, तब से ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन द्वारा आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। और सिर्फ 10 साल में नेशनल पार्टी बनी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है। 2 स्टेटों में हमारी सरकार है। 5 एमएलए हमारे गुजरात में हैं, 2 एमएलए हमारे गोवा में हैं, सिंगौली में हमारा मेयर है, चंडीगढ़ में हमारा मेयर है, एमसीडी हमारे पास है, 7 हमारे राज्यसभा के पंजाब से हैं, 3 हमारे दिल्ली से हैं। तो एक बहुत अच्छी हाजिरी लोकतंत्र के सभी संस्थाओं में हमारी है। तो हमारी पार्टी ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में इलेक्शन आ रही है, तो आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से हरियाणा की इलेक्शन लड़ेगी, विधानसभा की। क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है। आधा हरियाणा पंजाब से टच करता है, आधा हरियाणा दिल्ली से टच करता है। तो हरियाणा के लोग, जब भी हम इससे पहले भी रोहतक गए, टोहाना गए, जींद गए, सोनीपत गए, तो लोगों ने हमसे ये आग्रह किया कि आप हरियाणा में क्यों नहीं आते। हम हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा ने हर एक पार्टी को टाइम दे दिया, हर एक पार्टी को, नॉट ओनली बीजेपी एंड कांग्रेस, लोकल पार्टी भी, क्षेत्रीय पार्टियों को भी टाइम दिया, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लोगों के साथ वफा नहीं की। जो भी आया उसने लूटा। तो हरियाणा के लोग जो हैं वो बदलाव चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो उनको ये भी अपने आप में मान महसूस होता है कि हमारा बंदा दिल्ली जाके और पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो इस हरियाणा के इस लॉन्चिंग का आज पहला दिन है। आपके पीछे भी लिखा हुआ है, बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। तो पूरी ताकत से हमने चुनाव लड़ना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल्चर मिलता है, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा से कल्चर मिलता है। तो कुछ लोगों को दिल्ली के काम पता है और कुछ लोगों को पंजाब के काम पता है, क्योंकि ये टोहाना, जाखल, ये पूरा हरियाणा डब्बली तक वो हमारे पंजाब से टच करता है। रतिया, फतेहाबाद, कैथल, तो ये पूरा पंजाब ही है। रिश्तेदारियां भी हैं, है ना। मैं वही तो कह रहा हूं। तो रिश्तेदारियां भी हैं, थोड़ा इजी रहेगा। और रिश्तेदारी भी ऐसी है कि मेहनत उनको करनी पड़ेगी। तो हम लोग बड़े खुश हैं इस बात से कि हमारी पार्टी जो है वो डे बाय डे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी जो है लड़ेगी। अभी जलंधर बड़े मार्जिन से जीते, 60% के लगभग 60% वोट पड़े, जो आमतौर पे बाई इलेक्शन में होता नहीं है ऐसा। तो यहाँ भी हमने, लोकसभा में भी हमने 3 ऐसे, संगरूर हमारा जो 1.25 लाख से हमने संगरूर जीता,
होशियारपुर हमने बीजेपी से सीट जो है वो हमने छीन ली, और अनंतपुर साहब हमारी नई सीट है, और तीनों हमारे बहुत अच्छे बुलारे हैं। ऑलरेडी उन्होंने पहले सेशन में बोल के अपना आग्रह, अपनी पहचान बना ली है। तो मुख्यमंत्री पंजाब होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगती है पूरे देश में मैं प्रचार करने भी जाऊँगा, जहाँ भी, क्योंकि आधा हरियाणा तो पंजाबी बोलता है। तो गुजरात भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, दिल्ली में भी गए, तो जहाँ भी ड्यूटी लगेगी, छत्तीसगढ़ में भी गए, रांची में हमने बहुत बड़ी सभा की। तो जहाँ भी ड्यूटी लगेगी हम पूरी ताकत के साथ एक टीम बना के लड़ेंगे, और ये हमें आता है, ये हमने साबित कर दिया कई बार कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छी है, और एक टीम के रूप में हम लड़ते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर हैं और हमारे राज्यसभा में इनके भाषण जो हैं उनको देख देख के बहुत बड़े बड़े नेताओं को पसीने आ जाते हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। संजय सिंह जी कुछ और डिटेल इसके बारे में बता। प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, प्रधानमंत्री जी के। एक इंजन तो बदल दिया सर उन्होंने। हाँ, वो बीच बीच में रिपेयरिंग करते रहते अब हैं। तीसरा इंजन आ गया है। हाँ। उनको कभी कभी इंजन खराब हो जाता है, चेंज करना पड़ता है। तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। 10 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा को क्या दिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज फिरौती का उद्योग बन गया है हरियाणा के अंदर। हरियाणा के सड़कों पे हमने लाठियां चलते हुए देखी। हरियाणा के किसानों को किस तरीके से आंदोलन में कुचला गया, ये हमने देखा। पंजाब हरियाणा के किसानों की मांगों को किस तरीके से रौंदा गया, ये हमने देखा। हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, 2-4 शहीदों का परिवार मिल जाएगा, बड़ा सा गेट मिल जाएगा किसी शहीद के नाम पे। और आप अग्निवीर जैसी योजना लेके आ रहे हैं। पंजाब के, हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होकर गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। आपने भारत की सेना को ठेके पे कर दिया। भारत की सेना ठेके पे चलेगी। 4 साल की ठेके की नौकरी। मैं समझता हूं यह भारत की सेना का अपमान है, और हरियाणा के जो नौजवान गर्व के साथ सेना में भर्ती होते हैं उनका भी अपमान है, और जिन्होंने अपनी शहादत दी है उनका भी अपमान है। अग्निवीर योजना इस देश के साथ धोखा है, वो वापस होना चाहिए। यह हमारा इस चुनाव में भी मुद्दा होगा। किसानों के फसल के दाम का मुद्दा, उसकी जब भी मांग करने जाता है किसान, उसको लाठियां मिलती है। बेरोजगारी का मुद्दा, आज हरियाणा को किस हालत में पहुंचा दिया गया है, यह किसी से छिपा नहीं है। और फिरौती उद्योग चल रहा है जगह जगह। आपने देखा इनेलो के नेता प्रदेश अध्यक्ष की हत्या हो गई। आज आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है लोगों को, क्योंकि हमने दिल्ली में 3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे काम करके दिखाया। पंजाब में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने अपने 2 साल के सफर में काम करके दिखाया। 43,000 नौकरियां दी, 43,000 नौकरियां, और एक भी रुपए की रिश्वत का मामला कहीं नहीं सुनेंगे, कहीं भी पेपर लीक का मामला नहीं सुनेंगे। दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन रहा है। अरविंद केजरीवाल का मॉडल, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा का, अनुकरणीय काम करके हमने दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल का स्कूल देखना है। यह हमने करके दिखाया। तो एक बहुत अच्छा नारा अपने बेटे, अपने लाल के लिए हरियाणा की जनता ने दिया है, बदलेंगे हरियाणा का हाल,
अब लाएंगे केजरीवाल। तो इस नारे के साथ हम लोग पूरे जोर शोर के साथ चुनाव में उतरेंगे और जो हालत इस समय देश की कर रखी है बीजेपी ने, खट्टर साहब का इंजन बदल के सैनी साहब का इंजन लेके आए हैं, लेकिन जनता बहुत होशियार है, वो सब जानती है, वो इनको इस चुनाव में जवाब देगी। हरियाणा के अंदर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब हमारे जो संगठन के महामंत्री हैं संदीप पाठक जी, वो संगठन के बारे में और बाकी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। अगर किसी के मन में भी ये संदेह है कि आम आदमी पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी हरियाणा में, तो हमेशा के लिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी ऐसा चुनाव लड़ेगी हरियाणा में कि दुनिया देखेगी। आज से पहले तक ऐसा द्वंद्व न कभी हुआ होगा और ना ही शायद कभी होगा। आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी, हर सीट पर चुनाव लड़ेगी, हर बूथ पर चुनाव लड़ेगी, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 6,500 ऐसे गांव हैं जहां पर हमारी छोटी छोटी सभाएं, मीटिंग, जिसको हम बदलाव जनसंवाद कहते हैं, लगभग 6,500 गांवों में बदलाव जनसंवाद हो चुका है। और इन छोटी छोटी जनसंवाद में एक ही चीज निकल के आ रही, बदलाव बदलाव बदलाव। जनता यही कह रही है बार बार कि भाई कैसे भी करो इस बार बदलाव लेकर आओ, और अपने बेटे, अपने लाल केजरीवाल की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो ये चुनाव बहुत अद्भुत और अभूतपूर्व होने वाला है। आने वाले 20 तारीख को, इसी 20 तारीख को एक टाउन हॉल होगा जिसमें कि हरियाणा के लिए जो केजरीवाल की गारंटी है उसका लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी अपने विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और चुनाव पूरी ताकत से लड़ेगी। आप सब ने देखा होगा कि कुरुक्षेत्र में कैसे हमारे सुशील गुप्ता जी चुनाव लड़े थे। इसमें लगभग 9 विधानसभाओं में 3 विधानसभाओं में सीधे सीधे जीत दर्ज किए थे। मात्र 20,000 के आसपास के वोटों से ही चुनाव रह गया था। 4 विधानसभाओं में जीते थे। तो आप सब ने देखा होगा कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा गया था। उसी ताकत से, उसी एनर्जी के से हरियाणा के हर विधानसभा में, हर गांव में, हर बूथ पर चुनाव लड़ा जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न है तो वो ले लेंगे। पमिल, पहली गल तो ਅਸੀਂ 90 ਦੀਆਂ 90 सीटां ते लड़ांगे। जिस तरह संदीप पाठक होरें दस्सिया कि 6,500 लगभग पिंडां साडे यूनिट बन चुके ने, ते इस तो बाद विधान सभा के प्रभारी, ब्लॉक इंचार्ज सारे असीं लावांगे। नंबर 2 ते SYL का क्या है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट च है। मैं तुहानूं पहलां भी बहुत बार इत्थे बाहर आके इत्थे खड़ के ये बारे डिटेल च दसदा रहा। तो क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट च, ये बारे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। तो बाकी एक फिर तुसीं भी जवाब दे दो, एक संगठन देखते हो कि वो कहते हैं कि गठबंधन च लड़ोगे या कल्ले 90 सीटां ते लड़। 90 के 90 सीटों में चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे, हर बूथ पर लड़ेंगे। बाकी के डिस्कशंस, बाकी जो भी क्वेश्चन है, केजरीवाल जी बहुत जल्दी आ जाएंगे, वो फिर आगे का दिशा निर्देश करें। देखिए, दिल्ली और पंजाब इस बात का उदाहरण है कि हम लोग जनहित के किसी भी काम में पीछे नहीं रहते और किसी वर्ग को नहीं छोड़ते। दिल्ली में वकीलों के लिए जो काम हमने किया, पत्रकारों के लिए जो किया, महिलाओं के लिए जो किया, बुजुर्गों के लिए जो किया, वो एक जीता जागता उदाहरण है। छोटे छोटे बच्चों के लिए जो जिस तरह के स्कूल बनाए हमने, तो समाज का कोई वर्ग बचेगा नहीं जिसके लिए हम काम न करें। तो जो जिम्मेदारी है वो पूरा करें। देखिए, ये 144 करोड़ लोगों का देश है, बहुत विशाल देश है। तो हर चुनाव में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, हर चुनाव में अलग अलग तरीके से
चुनाव लड़ा जाता है, उसकी अलग रणनीति होती है। अभी हम लोग 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जो रणनीति हमने दिल्ली में अपनाई है, जो रणनीति गुजरात में अपनाई, जो रणनीति लोकसभा के चुनाव में हर सीट पे, चाहे गुजरात में जो हम भरूच में लड़े हो, चाहे कुरुक्षेत्र में लड़े हो, चाहे दिल्ली की सीट लड़े, जहां जहां हमने चुनाव लड़ा है, जो रणनीति अपनाते आ रहे हैं, वही रणनीति अपनाएंगे। और आम आदमी पार्टी चुनाव कैसे लड़ती है, अगर तो सीरियसली लड़ती है, तो वो आप तो 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ 14000 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 60% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਨਾਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 1900 ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨਾਰੀਓ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, NHI ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ NHI ਨਾਲ। 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਵੀ ਬਣੂਗਾ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ BC ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣਨਗੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਫਿਰ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੇ? ਕਲਚਰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, PAU ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ SGPC ਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ मीटिंग, ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਾਂਗੇ। मेरा ये मानना है कि आप बड़े सकारात्मक सोच के साथ सबको चलना चाहिए। सबका सहयोग मिला, सबके सहयोग से चुनाव लड़े। छोटी छोटी चीजें होते रहती है, हर जगह होती है, उसे मुझे लगता है नजरअंदाज करनी चाहिए। जो भी परिस्थितियां थी, जिस भी परिस्थितियां में लड़े, अच्छा चुनाव लड़े, नतीजे भी अच्छे आए हैं। आगे हमें ये मान के चलना है कि जनता क्या चाह रही है। जनता बदलाव चाह रही है। आम आदमी पार्टी का ये धर्म है कि इस चुनाव को लड़कर, इस चुनाव को जीतकर जनता को एक बदलाव का मौका दिया। दूसरा सवाल जो है कि पिछले 10 साल में हमारी कोई सीट नहीं हरियाणा में ना। 12 का इलेक्शन हम लड़े नहीं थे पंजाब में, 22 में हमारी 92 आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, अगर आप हरियाणा की हिस्ट्री देख रहे हो तो पंजाब की भी देखो। और आम आदमी पार्टी किसी सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है।